इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। सलवात। 7 ज़िलहज 5वें इमाम मोहम्मद बाक़रुल उलूम 114 हिजरी मदीना मुनव्वरा आपकी शहादत है। इमाम मोहम्मद बाक़रुल उलूम जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, कि जिसे रिसालत खुदा ने अपने प्यारे सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से फरमाया कि ए जाबिर, तुम्हारी मुलाकात मेरे एक बेटा मोहम्मद यानी हुसैन की नस्ल से होगा और वो बाक़रुल उलूम होगा, यानी इस्लामी उलूम को शिगाफ्ता करने वाला। मेरी तरफ से उसको सलाम कहना। जिसे अल्लाह का प्यारा महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाम भेजे उसे बाक़रुल उलूम कहते हैं। इस्लामी उलूम को शिगाफ्ता करने वाला यानी सलामती वाले उलूम को शिगाफ्ता करने वाला, जो सलामती वाले इल्म के उसके ज़रिए चश्मे निकले, वो है अलैहिस्सलाम मोहम्मद बाक़र। ये ऐसा ख़ानदान है कि जो अलैहिस्सलाम हुसैन, खुद अलैहिस्सलाम जो हुसैन का साथ दे दीन की खातर, वो असहाब भी अलैहिस्सलाम हैं। शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि मेरे असहाब, मैं तुमसे राज़ी, तुम चले जाओ। लेकिन जैसे ही मौला हुसैन ने हुक्म दिया कि चिराग बुझा दो, हो सकता है शर्म के ज़रिए ना जाते हो, तो जैसे ही चिराग जलाया गया तो सहाब बैठे थे। इमाम हुसैन अल्लाह की हुज्जत ने फरमाया, अल्लाह के वलियों, तुम पर मेरा सलाम हो। यानी जिन पर हुसैन सलामती भेजे वो है हुसैन के असहाब अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद बाक़रुल उलूम नजीबुल तरफ़ैन, दोनों तरफ से फ़ातिमी और हाशमी हैं। जिनकी वालिदा माजिदा इमाम हसन मुज्तबा की बेटी, जिनके नाना इमाम हसन, जिनके दादा सैयद शोहदाए करबला इमाम हुसैन, जिनके बाप ज़ैनुल आबिदीन, जिसका बेटा जाफ़र सादिक, और ज़ैनुल आबिदीन के क्या कहने कि जो सैयदो साजदीन हो, सजदा करने वालों के सरदार, इबादत करने वालों की जीनत ज़ैनुल आबिदीन। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, हज का मौसम है, अब्दुल मलक काबे का तवाफ़ कर रहा है। ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह की बारगाह में ऐसे राज़ो न्याज और मार्फत के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ काबे की तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो अब्दुल मलक कहता है, ये कौन शख्स है? उसे बताया गया कि ये ज़ैनुल आबिदीन हुसैन का बेटा है। अब्दुल मलक जाकर बैठ गया और एक शख्स को कहा कि इसे मेरे पास बुला कर लाओ। वक़्त का खलीफा था। जैसे ही अली ज़ैनुल आबिदीन उसके पास आए, अब्दुल मलक ने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन, मैंने कई दफ़ा शख्स को भेजा है आपको बुलाने के लिए, आप अब आए हो। क्या मैंने तेरे बाप को कत्ल किया है कि तू मेरे कहने पर नहीं आ रहा? अली ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जिसने मेरे बाप को कत्ल किया, मेरे बाप की दुनिया तो बर्बाद की, लेकिन उसने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। अगर तुम भी ऐसा बनना चाहते हो तो बन जाओ। अब्दुल मलक ने कहा, मेरा मकसद ये नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वक़्त का खलीफा हूँ, तुझे दुनिया की कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। अली ज़ैनुल आबिदीन ने फ़ौरन अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दामन को बचा दिया, और जैसे ही देखते हैं कि आपके दामन में लाल जवाहर ख़जाना देखते हैं चमक रहा है, अली ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बारे इलाहा, ऐ मेरे रब, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तू इसे वापस ले ले। और अपने दामन को झाड़ कर कहते हैं अब्दुल मलक को, जिसे खुदा इतना दे दे उसे दुनिया के खलीफे से मांगने की ज़रूरत नहीं। अली ज़ैनुल आबिदीन काबे का तवाफ़ कर रहे हैं, लोग मशगूल हैं। हशाम बिन अब्दुल मलक, इसका बेटा, फिर आया हज के मौसम में, और इतनी भीड़ थी कि वो हजर अस्वद का बोसा नहीं ले सका, जाकर बैठ गया। साथ में उसके शामी थे, तो वो शामी पूछने लगे कि ये शख्स आया है। एक शख्स ने निदा दी, लोगों रास्ता दे दो, ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं।
यानी इबादत की जीनत आ रहे हैं। तो लोगों ने रास्ता दिया। शामियों ने पूछा, खलीफा हमें यह बता कि हमें रास्ता नहीं मिला, ये ऐसी क्या हस्ती है जिसे लोग रास्ता दे रहे हैं, कोई इसके हाथ चूम रहा है। हशाम कहता मैं इसे नहीं जानता। जब उसने कहा कि मैं इसे नहीं जानता, साथ फरजदक शायर खड़ा था, हुकूमत से वजीफा लेने वाला, खलीफा को कह रहा है तू नहीं जानता तो क्या हुआ, इसे अर्श वाले भी जानते हैं, फर्श वाले भी जानते हैं। मैं बताता हूं ये कौन है। ये वो है जिस पर दरूद अर्श वाले भी पढ़ रहे हैं, फर्श वाले भी पढ़ रहे हैं। इसे शेख बतहा की जमीन जानती है। मैं बताता हूं ये उस खानदान का है जिसे जैसे खानदान कोई और है ही नहीं, कि जिसका नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिसका दादा अली अल मुर्तज़ा है, जिसकी दादी फातिमा तो ज़हरा है, जिसका बाप सैयद शुहदा जन्नत के सरदार है। फरजदक ने 40 अशार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में पढ़े। हशाम जब वापस गया, फरजदक को बुलाया और उसे कैद कर दी। जब कैद कर दी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इल्म हुआ। इमाम ने फरजदक के लिए तोहफे तोइफ भेजे। फरजदक ने कहा कि मेरी तरफ से इमाम को कहना मैंने दुनिया की शायरी की पेट की खातर, दुनिया की खातर, लेकिन आज मैंने जो शेर पढ़े हैं वो अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए, आज मैं इसकी उजरत नहीं लूंगा। अली ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि उसे कहना जो तेरी नीयत थी वो खुदा ने देख ली, तुझे इसकी नेकी मिलेगी, लेकिन हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल कर। वो हैं वालिद मोहतरम इमाम बाक़रुल उलूम के, इल्म को शगाफ्ता करने वाला। 5 उमवी खलीफा के दौर में इमामत बाक़रुल उलूम ने गुजारी। और इमाम बाक़रुल उलूम वो हैं कि इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, एक दफ़ा खलीफा जो है हज पर आया हुआ था हशाम। इमाम जाफ़र फरमाते हैं मैंने एक खुतबा पढ़ा कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तमाम तारीफ करीम अल्लाह तेरी है कि तूने बरहक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेजा और उसके ज़रिए हमें इज़्ज़त अता की। इमाम जाफ़र फरमाते हैं कि खुतबे में पढ़ा, जिसने भी हमारी इत्तबा की वो नेक बख्त है, खुश नसीब है, जिसने हमसे दुश्मनी रखी वो बद नसीब है। जैसे ही इमाम जाफ़र ने ये कलमात कहे तो मुसलमान हशाम का भाई सुन रहा था, उसने जाके हशाम से कह दिया। हशाम का वहाँ बस न चला। जब शाम गया, इमाम जाफ़र और इमाम बाकर को वहाँ बुलवा लिया। बहुत मुश्किल से इतना सफ़र करके दोनों इमाम जब गए, 3 दिन तक हशाम ने मिलने की इजाज़त नहीं दी। इमाम बाकर 3 दिन तक कोशिश करते रहे मेरी मुलाकात हशाम से हो जाए, लेकिन तीसरे दिन जब गया तो वो तीर अंदाजी कर रहा था। इमाम मोहम्मद बाकर जाकर खड़े हुए, लकब से नहीं पुकारा, कहा ए मोहम्मद मैं ये तीर अंदाजी कर रहा हूँ, आप भी यहाँ तीर निशाना लगाएं। इमाम बाकर ने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ज़ईफ़ हो गया हूँ। तो उसने बहुत इसरार किया, लेकिन इमाम मोहम्मद बाकर ने जैसे तीर चलाए, एक तीर दूसरे तीर पर लगता था, तीर के 2 टुकड़े हो जाते थे। इमाम ने 9 तीर चलाए, दरबार वाले हैरान हो गए, ऐसा तीर अंदाज कोई नहीं। अहानत करना चाहता था लेकिन इज्जत मिली दरबार में। इमाम बाकर सामने खड़े हैं, बैठने की इजाज़त नहीं दे रहा। जैसे ही इमाम जाफ़र फरमाते हैं मेरे बाप को जलाल आया, और जब कैफियत यह थी, आसमान की तरफ देखा, हशाम समझ गया और मेरे बाप को गले से लगाया, कहा कि बैठ जा। वहाँ गुफ्तगू की और हमें इजाज़त दी कि आप चले जाएं। जैसे ही इमाम बाकर दरबार से बाहर निकले तो ईसाइयों का एक जमे गफ़ीर था, लोग जमा थे, किसी का इंतज़ार कर रहे थे। इमाम बाक़रुल उलूम ने पूछा कि आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? एक शख्स ने बताया कि 1 साल के बाद पादरी आएगा, उससे हम रहनुमाई अपने दीन की हासिल करेंगे। वो पादरी इतना ज़ईफ़ था कि उसने रेशमी पट्टी माथे पर बांधी हुई थी आबरूओं को संभालने के लिए, और जैसे ही आकर बैठा, इमाम बाकर भी उसकी मजलिस में बैठ गए। इमाम के चेहरे की तरफ देखता है कि नूरानियत वाला चेहरा है, और पूछता है कि आप उम्मत मरहूमा में से हैं या हम में से हैं? उससे मुराद उम्मत मरहूमा के आप मुसलमान हैं?
इमाम ने फरमाया हाँ हम उम्मत मरहूमा में से है। उसने कहा पादरी ने कि मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया पूछिए। उसने कहा आप उलमा में से हैं या जोहला में से हैं? इमाम ने फरमाया मैं जोहला में से नहीं हूँ। तो उसने कहा मुझे ये बता कि तुम मुसलमान कहते हो कि बहिश्त में जन्नती लोग खाना खाएंगे लेकिन उन्हें बोल बराज यानी पेशाब की हाजत नहीं होगी, इसकी क्या दलील है? इमाम ने फरमाया इसकी दलील ये है शिक्म मादर में बच्चा खुराक तो पाता है लेकिन पेशाब की हाजत नहीं होती। जैसे ही ये जवाब सुना कहने लगा आपने तो कहा था कि मैं उलमा में से नहीं हूँ। इमाम ने फरमाया था मैंने कहा मैं जोहला में से नहीं हूँ। अच्छा मुझे एक और सवाल बता कि तुम मुसलमान कहते हो जन्नती खाना तरोताज़ा रहेगा, ख़राब नहीं होगा, घुसेगा नहीं, तो इसकी क्या दलील है? इमाम ने फरमाया उसकी दलील ये है ज़मीन की मिट्टी जितनी इस्तेमाल कर लो ख़राब होने में नहीं आती। अल्लाह ऐसे ही कुदरत से उस खाने को ठीक रखेगा। उसने फिर कहा आपने कहा था कि मैं उलमा में से नहीं हूँ। इमाम ने फरमाया नहीं नहीं मैंने कहा था मैं जोहला में से नहीं हूँ। उसने कहा कि मुझे यह बता फिर सवाल कि ऐसा वक्त जो न दिन में शुमार होता है न रात में। इमाम ने फरमाया वो तलुए फजर से तुलुए आफताब है, ना ये दिन में शुमार होगा ना रात में। सारी रात तकलीफ वाले को इस वक्त में सुकून मिलता है। हैरान होकर कहता आखिरी सवाल पूछता हूँ, कसम खुदा की उसके बाद सवाल नहीं पूछूंगा। इमाम ने फरमाया तू अपनी कसम को तोड़ डालेगा। उसने कहा कि मुझे यह बता दो शख्स दुनिया में आए, एक की उम्र 150 साल, एक की सिर्फ 50 साल, एक वक्त में दुनिया में आए और एक वक्त में ही दुनिया से चले गए। ये कौन थे? इमाम ने फरमाया ये एक उज़ैर अलैहिस्सलाम, एक हज़रत उज़ैरा, दो जुड़वा भाई थे जो दुनिया में आए। जनाब उज़ैर जब अपनी सवारी लेकर कहीं सफ़र पर जा रहे थे, गांव वाले मौत की नींद सो रहे थे। जनाब उज़ैर ने अल्लाह से इल्तिजा की या अल्लाह इनको कैसे उठाएगा। तो जब दरख्त के नीचे आराम के लिए लेटे तो उनको नींद आ गई। नींद ऐसी आई कि 100 साल सोए रहे। जब 100 साल सोए रहे तो जब जागते हैं तो देखते हैं खाना नहीं, मेरी सवारी की हड्डियां भी नहीं। तो अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने कहा ए उज़ैर मैं ऐसे ही उठाऊंगा जैसे आपको उठाया है। तो ठीक है, दुआ मांगी, अल्लाह ने सवारी भी दी, खाना भी दिया। लेकिन जैसे घर आते हैं जनाब उज़ैरा बुजुर्गी हालत में 125 साल की उम्र हो गई जनाब उज़ैरा की। और जनाब उज़ैर कहते हैं कि मैं यहाँ मेहमान रहना चाहता हूँ। जब उन्होंने मेहमान की इजाज़त दी, जनाब उज़ैर ने जो गुफ्तगू की तो जनाब उज़ैरा कहते हैं आपकी बातों में बड़ी हिकमत है, आप बहुत पुरानी बातें जानते हैं। जनाब उज़ैर ने कहा कि मैं तेरा भाई हूँ, मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। 25 साल फिर ज़िंदगी गुजारी उनके साथ और 150 साल की उम्र में दोनों इकट्ठे दुनिया से चले गए। जैसे ही ईसाई पादरी ने ये सवाल के जवाब मिले और फौरन गुस्से से उठ गया। उसने कहा कि अपनी कौम को तुमने मुझसे ज़्यादा लाकर उलमा को बिठाकर मेरी तौहीन करने के लिए, अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं आइंदा इस मसनद पर आकर नहीं बैठूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम जब इस बातों का जवाब दिया तो एक जासूस गया हशाम को बताया। हशाम ने इमाम के लिए तोहफे भेजे और इमाम वहाँ रहे। जब इमाम मदीने की तरफ जा रहे थे रास्ते में एक शहर आया मदियन। इमाम ने अपने ग़ुलामों को भेजा कि वहाँ जाकर एक मकान का इंतज़ाम करें, वहाँ जाकर हम आराम करेंगे, खाना खाएंगे। इमाम के जाने से पहले हशाम के जासूस वहाँ पहुँच गए और ये बात कही कि जनाब बाक़रुल उलूम ने ईसाईयत का मज़हब इख्तियार कर लिया है, लिहाजा इसको सज़ा दी जाए, इसको कत्ल किया जाए। जैसे ही इमाम बाकर को यह उलूम हुआ कि सारे शहर वाले जनाब अली अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं बुरा भला, जनाब बाकर को कह रहे हैं, इमाम बाकर को जलाल आया, एक पहाड़ी पर चढ़ गए। जब यह आयत पढ़ी बाक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, तो एक बुजुर्ग था उस शहर में, उसने ये आयत सुनी। उसने कहा बस्ती वालों खुदा की कसम आज हम तबाह हो जाएंगे अगर इस बुजुर्ग को हमने पनाह न दी।
उन्होंने कहा कि क्या दलील है? वो बुजुर्ग कहता है कि ये वो आयत और उसी पहाड़ी पर पढ़ रहा है जो आयत हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ी पर पढ़ी थी। और जनाब बाकर को वहाँ रहने के लिए इजाज़त मिली, आप रहे और फिर मदीना आए। बहुत कोशिश की कि जनाब बाकर को शहीद किया जाए, लेकिन जनाब बाकर को जब जहर मिली ना, इमाम जाफ़र सादिक पूछते हैं, बाबा जान आप इतने खुश नज़र आ रहे हैं, आपका आज चेहरा खुश बशाश है, कई दिनों से आप बीमारी और परेशानी में थे। इमाम बाकर फरमाते हैं, बेटा तुमने इस दीवार के पीछे आवाज़ नहीं सुनी कि मेरे बाप ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं कि मोहम्मद जल्दी आ जाओ, हम आपके मुंतज़र हैं। और कहते हैं बेटा मकामे मिना पर 10 साल के लिए मैं 800 दिरहम छोड़कर जा रहा हूँ कि मेरे लिए मजलूमियत का मातम किया जाए और मेरे दादा हुसैन की मजलूमियत का मातम किया जाए। इमाम बाकर इस काम को सुन्नत समझते थे। जैसे रिसालत माब ने फरमाया कि जाफ़र के घर वालों के लिए खाना तैयार करो, जाफ़र तैयार जब शहीद हुए, इमाम बाकर उलूम से इमाम जाफ़र पूछते हैं, बाबा जान आपको इतना गम, आप इतने रो रहे हैं? जनाब बाकर फरमाते हैं, मैं क्यों ना रोऊं, मैं करबला का ऐनी शाहिद गवाह हूँ कि मैंने देखा जब मेरे दादा जान हुसैन बादशाह ने शहजादा अली अकबर को इजाज़त दी, शहजादा अली अकबर 9 खामों में बीवियों से मिलकर जब जाने लगे, घोड़ा दौड़ने लगा, हुसैन पीछे पीछे दौड़ने लगे, हुसैन ऐसे दौड़े कि हुसैन गिर गए। एक बीवी ने आवाज़ दी, अली अकबर रुक जा, हुसैन गिर गए। इमाम बाकर फरमाते हैं, मुझे यह गम खा गया, ऐ मेरे बेटे जाफ़र फिर मेरी दास्तान सुन ले कि मैं क्यों ना रहूं कि खैमों को आग लग गई, मेरी फुफ्फी के दामन को भी आग लग गई। ऐ मेरे बेटे जाफ़र सादिक मैं क्यों ना रहूं जब हम कैद होकर शाम गए, अबू सुफियान की पोतियां पर्दे में थी, मोहम्मद की बेटियां बेपरद थी।